So really thank you so much for your patience. तो 3 घंटे पहले आए जिसमें से मेरे को 1.5 घंटे ट्रैवलिंग में लगा, तो वहां पे मेरे को 5 घंटे खराब हो गए और अब टाइम। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्दीकी सामी एंड अभी एचएसएफ के कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं एंड हमने अंडर 18 में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी मेहनत थी वो सब रंग लाई। एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं एचएसएफ के मैनेजमेंट्स ऐसे थे, जीत सलाल ऐसे, मतलब जीत सलाल से एक्सपेक्टेशन नहीं थी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। देखो, और शो में जो इवेंट में जो थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज हुए और जीत सलाल के साथ जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहले बात तो जो लेट हुए, पहले जो एथलीट्स जो लेट आए थे उनकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जैसे 80 टू 90 थी। अगर कम क्वांटिटी होती, जैसे 10 होते, 20 एथलीट्स होते, तो उसे जीत सलाल इग्नोर कर सकते थे। बट उन्होंने कैसे इग्नोर करे जब वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 80 टू 90 एथलीट्स थे, राइट। देखो, जब एक एथलीट्स प्रिपरेशन करता है ना स्टेज के लिए, तो वो 3 से 4 महीने पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो अगर हमारी वजह से, जैसे हम लोग तो पहले आ गए थे, लेकिन अगर हम 2 घंटा लेट खेलेंगे स्टेज पे, 3 घंटा लेट खेलेंगे, तो अगर हमारी वजह से वो जो बेचारे एथलीट लेट आए थे, उनका जो 3-4 महीना था, वो अगर उनको लगे कि हाँ हम गए, एटलीस्ट हमने वहाँ पे जाके परफॉर्म तो किया, वहाँ पे जाके कम्पिटिट तो किया, तो जो उनका 3-4 महीने का जो भी हार्ड वर्क रहेगा, जो भी उनकी मेहनत रहेगी, एटलीस्ट उन्हें पता तो चलेगा कि हाँ हम ये लेवल पे हैं या हम एक विनर हैं। तो उनको भी कितनी खुशी होती, राइट। सेकेंड थिंग ये रहेगी, जो बोल रहे जी, जो जब ये मैच स्टार्ट हुआ, मतलब जो भी था आफ्टर 8:30 शायद कुछ स्टार्ट हुआ था, जैसे जो भी एथलीट्स थे जिन्होंने मतलब देखो, जब एक एथलीट प्रेप करता है ना इवन बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो जो ये पीक वीक होते हैं, मतलब और जो लास्ट के 2 से 3 डेज होते हैं, ये बहुत स्ट्रगलिंग डेज होते हैं। इसमें जो एक एथलीट रहता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहता है। तो उधर जो एथलीट्स लोग ने बोला, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेट कर रहे हो, उन्होंने बोला वो सब ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स, जो एथलीट्स ये बोल रहे हैं कि जीत सलाल ने ऐसा किया, जीत सलाल से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। क्योंकि देखो, कोई भी एक शो होता है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नोक झोंक होता ही है। कितना भी बड़ा शो हो, लेट होता ही होता है। एंड जो बात रही जो एथलीट्स लेट आए थे, तो देखो, आप लोग तो ट्रेन का सिस्टम जानते हो, इंडियन रेलवे का ट्रेन का सिस्टम आप लोग जानते ही हो। इवन हमारी ट्रेन भी लेट थी। हमारी ट्रेन जो थी वो 2 से 3 आवर्स लेट थी। बट हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो 7 से ही की थी, मतलब 1 डे पहले ही हम रीच हो गए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। हम कुछ 3 समथिंग 8 को यहाँ पे रीच हो गए थे। तो वो जो एथलीट्स लेट आए उनकी भी थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि देखो, अगर तुम जानते हो कि तुम्हें ट्रैवलिंग करना है, तो तुम जानते हो इंडियन रेलवे सिस्टम कैसा है, मतलब टाइमिंग वगैरह का कैसा रहता है, सबको नॉलेज है, सब लोग वाकिफ है उस चीज़ से। तो उनको उस चीज़ में ध्यान में रख के अपनी जर्नी की बुकिंग करनी चाहिए थी। बट चलो, अगर उन्होंने नहीं किया, बट अगर जीत सलाल ने उनकी वजह से थोड़ा बहुत लेट कर दिया, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत ही मेहनत की थी, बहुत ही हार्ड वर्क किया था। तो देखो, अगर तुम एथलीट हो भाई, तो तुम हार्ड वर्क करोगे, तुम अपने लिए करोगे, अपने लिए ही करोगे। और कितने लोग मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो बोले मेरे 50,000 गए, 20,000 गए, इतना पैसा कमाए, इवन उनकी अच्छी खासी इनकम भी है, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं। मैं सामी सिद्दीकी, मैं अपनी प्रिपरेशन का पैसा, ये जो प्रेप थी कॉम की, अपने घर वालों से एक सिंगल पैनी तक नहीं लिया। इवन मैंने नाइट में वर्क किया है जस्ट टू प्रेप दिस कंपटीशन। मैंने घर वालों से 1 रुपए तक नहीं लिए, मैंने खुद से ही मेहनत की है। लेकिन मेरे साथ जो लेट किए लोग ने, मैं भी अगर चाहता तो जाके बोल सकता था सर मैं अंडर 18 में हूँ, कि मैं इतना नहीं सेक्रीफाइस कर सकता, अब हमारा कंपटीशन करा दो। अगर मैं चाहता तो वहां पे मैं भी जाके चिल्ला सकता था स्टेज पे। लेकिन क्या फायदा जब तुम जानते हो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, बस खाली चिल्ला सकते हो, तो उससे कुछ फायदा ही नहीं होता।
कुछ एथलीट्स अपने ब्लॉग में दिखा रहे, अपने वीडियोस में दिखा रहे कि आज हम इतना पानी पी लेंगे, ये विटानिया का बिस्किट खा लेंगे, ये खा लेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर मान लो आज प्री जजिंग हो जाती, 10 को प्री जजिंग हो जाती तो 11 को फाइनल्स रहते, राइट। को अगर प्री जजिंग हो जाती है, 11 को फाइनल रहते, तो क्या जो तुमने 10 की नाइट में जो खाया, जितना वाटर इनटेक किया, 1 से 2 बॉटल, जो भी आप अपने ब्लॉग में दिखा रहे हो, जो भी दिखा रहे हो कि ऐसा वैसा है, क्या सेम हो रखते, क्या वो सेम रहता? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर फाइनल्स में अगर आप जाते हो तो इट मीन्स आपको और अच्छी से तैयार होना पड़ता, आपकी कंडीशनिंग और अच्छी होनी पड़ती, आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है वो और हाई होना चाहिए था, है ना। तो ये सब करते क्या आप? मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जब ये सब स्टार्ट हुआ था, मतलब एथलीट ने बोलना स्टार्ट किया, तो उतने में ही शायद एसपीजी जो होते हैं उन्होंने जीत सलाल को इन्फॉर्म किया, उन्होंने बुलाया जीत सलाल को कि ऐसा ऐसा है, पीएम नरेंद्र मोदी 11 को विजिट करने वाले हैं इस जगह पे, तो अभी हमको इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब विजिट करना पड़ेगा, सब कुछ ओके है या नहीं, या फिर कोई डेंजर है। तो जीत सलाल वहां से चले गए, राइट। तो अब उसको कितने लोग गलत वे में ले रहे, गलत वे मीन्स कि बोल रहे कि जीत सलाल वहां से भाग गए, ये वो ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद बात आती है, अगर जीत सलाल को ये पता होता कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इस जगह पे आ रहे हैं इतने डेट में, हमारा शो भी इसी डे को है, तो उनको तो इतना आइडिया रहता ही, इतना सेंस काम करता उनका कि अगर पीएम मोदी आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इससे बेटर है हम डेट को या तो फिर आगे बढ़ा दे या फिर थोड़ा पीछे ले आए, जैसे उन्होंने पहले किया था, मतलब डेट कुछ और थी, मुझे याद नहीं अभी माइंड में, बट उन्होंने डेट को आगे बढ़ाया था, तो ये कर सकते थे। एंड अगर देखो पीएम आ रहे हैं और आपको एसपीजी से प्रोटोकॉल्स आया है कि अभी आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आप चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो, चाहे जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, चाहे जितने पैसे वाले हो, चाहे जहां तक आपकी पहुंच हो, लेकिन वो पीएम है, अगर उनके थ्रू उनके लिए कोई ऑर्डर तुम्हारे लिए आया है उनकी तरफ से, तो तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा, राइट। तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीएम है, उसका जो लेवल है वो बहुत ही अलग है, और तुम एक छोटे से एथलीट हो, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम फिर चाहे जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी, तुम उसे नकार नहीं सकते। तो ये बात है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहां पे जो गेम्स वगैरह हो रहे थे, डांस वगैरह हो रहे थे, तो देखो डांस के लिए अलग स्टेज था, डांस मीन्स एनीकॉन, एनीकॉन मतलब अपने फेवरेट कैरेक्टर वगैरह जो भी बन गया, उनके लिए अलग से स्टेज था। सेकंड, जो भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे, जैसे आर्यन खंडारी हो गए, दीक्षांत हो गए, और भी 2-3 लोग आए थे, तो उन लोग लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन लोग इन्फ्लुएंसर है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोग ऐसा घुले मिले हुए थे विजिटर्स के साथ, मतलब किसी को, सबको अपना अपना टाइम दे रहे थे, वो खुद यहाँ वहाँ जा रहे थे, सब फैन से मिल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वजह से कोई टाइम वेस्ट हुआ। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि गेम की वजह से, मतलब आर्म रेसलिंग की वजह से, तो वहां पे तो आर्म रेसलिंग जैसी कोई चीज हुई नहीं। आर्म रेसलिंग लास्ट में सिर्फ 2 मिनट या मेरे ख्याल से 3 मिनट के लिए, वो सिर्फ एक छोटा सा गेम हुआ था, 2 से 3 मिनट के लिए, उसको आप इतना बड़ा इशू बता रहे हो कि इनकी वजह से हमारा ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर तुम एथलीट हो तो तुम्हें इट मीन्स कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तुम चाहे जितनी जल्दी चले जाओ, लेकिन शो अपने टाइम पे ही होगा। तुम अगर एक एथलीट हो तो तुम्हें समझ के लेना पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरा शो इतने बजे है तो या तो ये, देखो पहले तो नहीं हो सकता, बाद में ही होगा, तो इससे बेटर है टाइम पे ही जाओ, वहां पे वेन्यू में रहो। इवन वेन्यू इतना बड़ा था, तुम इजीली बैठ सकते हो कहीं पे भी। और देखो मैं तो अंडर 18 वाला हूँ, मेरा ये फर्स्ट गेम था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो इन्फ्लुएंसर, जो एथलीट्स इस पे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो देखो मेरा कुछ ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखो मैं तो अंडर 18 वाला हूँ, मेरी जो भूख और प्यास की सहन करने की शक्ति थी आप लोग से बहुत ही कम थी।
इवन आप लोग से बहुत ही एक्सपीरियंस में मैं आप लोग के सामने कुछ नहीं हूँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आप लोग तो अबव 18 हो, आप लोग तो बहुत मेच्योर हो, आप लोग के पास मेच्योरिटी है जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, राइट। और जो भूख की और प्यास को सहन करने की शक्ति है मुझसे बहुत ही ज़्यादा है आप लोग की। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? जब एक बंदा इस कम्युनिटी को मतलब नेचुरल कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसके कंधों पे ऐसे हाथ रख के उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसे पीछे खींचे, ना कि उसकी गलतियां बताए। अगर कुछ गलतियां हो भी जाती है तो उसे इग्नोर करो, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है। देखो, गलती करना इंसान की फितरत है, राइट। गलती करना इंसान की फितरत है, गलतियां हो ही जाती है, अनजाने में ना अनजाने में गलतियां होती ही होती है। तो ऐसा सब मत करो यार। इवन मेरी कैटेगरी में जो थे उसमें भी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं अपने ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा आप लोग को। मैं अभी ब्लॉग इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उसे एडिट करने में टाइम जाएगा, लेकिन ये वीडियो है, ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड करूंगा ब्लॉग से, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि जी सलाल से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एचएसएफ का फेडरेशन ऐसा है वैसा है वगैरह है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उसे सिंपली जाके जी सलाल से बोला, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड माय कैटेगरी एंड आई आस्क्ड टू यू, सो ही वाज लाइक ओके यू कैन। सो जो भी मेरी क्वेरी थी, जो भी मेरे क्वेश्चन थे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने सिंपली उसे सुना और उसे सॉल्व भी कर दिया। जो क्वेरी थी वो सिंपली सॉल्व भी हो गई, कोई इतना बड़ा हंगामा भी नहीं हुआ, सीधे सीधे जाके बोल दिए, राइट। इन द लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो नेचुरल कम्युनिटी है इसे हमें सपोर्ट करना है, इसे हमें और आगे लेवल पे लेके जाना है जी सलाल के साथ, क्योंकि ये बंदा अकेले ही नहीं कर सकता, इसमें हमें उसको साथ देना ही पड़ेगा। हम जो नेचुरल एथलीट्स हैं हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। ऑल्सो हम जो लोग हैं नेचुरल एथलीट्स हैं, हम लोग को एक नेचुरल कम्युनिटी की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसे नीचे मत गिराओ यार, इसकी गलतियों को मत दिखाओ। छोटी मोटी गलतियां जो हो रही है उसे निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। और ये जो कम्युनिटी है नेचुरल कम्युनिटी, हिमालयन स्टैलियन फेस्टिवल एचएसएफ एक्सो, इसे सपोर्ट करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं, जी सलाल के साथ चलते हैं। क्योंकि हमें ही पता है एक नेचुरल एथलीट्स होना कितनी प्राउड की बात होती है, मतलब विदाउट एनी ड्रग्स। जो स्टेरॉइड लोग लेते हैं उसको कितनी खतरनाक होती है, हम लोग को ही पता है उसके कितने कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेटेड टू स्टेरॉइड या फिर ड्रग्स, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है हम लोग को भी पता है। ये बंदा हमें कह रहा है कि तुम बस खाली मेहनत करो, रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो हमें इस बंदे को जी सलाल को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी बुराइयां और उसकी खामियां के बारे में बताइए। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये जो नेचुरल कम्युनिटी है इसे सपोर्ट करें, इसे बिल्ड करें, जी सलाल का साथ दे और एचएसएफ का भी साथ दे। नेक्स्ट ईयर हम ये एचएसएफ एक्सपो को और अच्छा बनाएंगे और हमें अपने आप को और अच्छा बनाना है कम्पिटिट करने के लिए इस नेचुरल कम्युनिटी में। बाकी हमारे साथ जी सलाल तो हमेशा ही खड़े हैं, जैसे नेचुरल एथलीट्स के साथ वो हमेशा तो होते ही हैं, हमेशा उसे सपोर्ट करते आ रहे हैं, तुम लोग को भी पता होगा। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो एंड जय हिंद।